हेलो गाइस, वेलकम टू द क्वांट्सवर्ल्ड। माय नेम इज शुभम चौधरी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्वांट्सवर्ल्ड में। तो आज हम लोग यहाँ पर रोटेशन ऑफ रेक्टेंगल पढ़ेंगे। यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेंडर का, जिसमें यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, किसी भी रेक्टेंगल को यहाँ पर हम उसकी लेंथ के अराउंड और उसकी ब्रेथ के अराउंड हम लोग रोटेट करते हैं, और जो सिलेंडर मिलता है उससे फिर उसके यहाँ पे वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब फाइंड करते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पर बेटा, अगर मैं ये पॉइंट एक लेट कर लूँ, ठीक है, और इसके अराउंड अगर मैं इसके अराउंड इसको यहाँ पर रोटेट करूँ, इस पॉइंट के अराउंड मैं रोटेट करूँ, या फिर ये मान लो ये है और इसको मैं इसके अराउंड रोटेट करूँ, तो ये क्या बनेगा? ये एक सर्कल बनेगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पर अब देखिए आप कि अगर हम इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर इसको, जैसे फ्लैग होता है, आप उसको समझ लो, इसको अगर मैंने इसके अराउंड यहाँ पर रोटेट किया, तो यहाँ पर ये क्या करेगा? ये यहाँ पर कुछ इस तरह यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर इस तरह ये रोटेट करता रहेगा, ये इस तरह बार बार रोटेट करता रहेगा। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पर रोटेशन होगा, यहाँ पे भी रोटेशन होगा, मतलब दोनों साइड क्या होंगे? सर्कुलर फेज मिलेंगे हमको। क्लियर? ये चीज़ समझ में आई? तो फिलहाल हम अगर देखते हैं, तो अगर इसको यहाँ पर, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी लेंथ है, तो यहाँ पर अगर मैं इसके ब्रेथ के टुवर्ड, यहाँ पर अगर हम इसमें इसको रोटेट करूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमको एक सिलेंडर फॉर्म बनेगी, और इस सिलेंडर फॉर्म में अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ, तो वही इसकी ब्रेथ होगी, दैट इज h इक्वल टू बी। कोई दिक्कत? अब देखो, अब यहाँ पर अगर मैं इसके अराउंड यहाँ पर इसको यहाँ पर घुमा रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझो यहाँ पर कि अगर यहाँ पर ये L है, अगर मैं इसके अराउंड इसको घुमा रहा हूँ, तो ये यहाँ पर सर्कुलर फेस बनाएगी, सर्कुलर बनाएगा। तो यहाँ पर ये जो होगा, ये भी L होगा, ये भी L होगा, और ये भी L होगा। इसका मतलब L क्या होगा? इसका L इसकी क्या होगी? रेडियस हो जाएगी। बस यही आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेडियस होगी बेटा, वो क्या होगी? रेडियस हो जाएगी आपकी, दैट इज L। कोई डाउट? बस इतना ही समझना था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमने इसको ब्रेथ के अराउंड यहाँ पर इसको रोटेट किया, ब्रेथ के अराउंड रोटेट किया, तो यहाँ पर क्या हुआ? हमारी जो R हुई वो L हो गई, H हुआ वो क्या हुआ? वो ब्रेथ हो गई। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है? सबको पता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई आर की जगह क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, और एच की जगह क्या हो जाएगा? बी। इसी तरह कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो वो होता है 2 पाई आर एच। तो वो हो जाएगा 2 पाई आर मतलब एल, और एच मीन्स यहाँ पर बी, ये हो जाएगा। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? वो होता है 2 पाई आर। आर मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल। एच प्लस आर मतलब कि बी प्लस एल। तो ये इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ये इसी तरह क्वेश्चन आएगा कि अगर हम एक रेक्टेंगुलर पेपर ले लें और उसको उसके ब्रेथ के टुवर्ड यहाँ पर रोटेट करें, अराउंड उसके रोटेट करें, या फिर उसके लेंथ के अराउंड रोटेट करें। क्लियर? अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग एक और समझेंगे कि अगर हम यहाँ पर इस रेक्टेंगल को, बेटा यहाँ पर ये इसकी लेंथ है और यहाँ इसकी ब्रेथ है, अगर मैं इसको इसकी लेंथ के अराउंड यहाँ पर रोटेट करूँ, तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि यहाँ पर ये इस तरह रोटेट करेगा, यहाँ पर ये इस तरह रोटेट करेगा। कोई डाउट? क्लियर? यहाँ पर जैसे कि हम लोग ये नहीं पेपर वगैरह का बनाते हैं, फ्लैग वगैरह है, तो उसको रोटेट करोगे तो ये इस तरह रोटेट होता चला जाएगा, तो ये रोटेट करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये किसके टुवर्ड रोटेट कर रहा है? इस पॉइंट के टुवर्ड रोटेट कर रहा है, और इस पॉइंट के टुवर्ड यहाँ पर इससे अगर इसका मैं यहाँ पर सेंटर दूंगा, ये बेसिकली ऐसे बनेगा, और यहाँ पर सेंटर से ये क्या है? बी है। क्लियर है? तो यहाँ पर इसकी ये जो यहाँ पर सिलेंडर ये बन रहा है, इसको हम अगर लेंथ के अराउंड रोटेट करते हैं, तो यहाँ पर इसकी जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी, और इसकी लेंथ ये देख रहे हो आप, लेंथ, तो इसकी हाइट जो होगी वो क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर हम देखें, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसकी रेडियस हमने देख ली, ये रेडियस क्या हो गई? ये बी, ये एल, रेडियस बी हो गई, और हाइट जो हो गई वो उसकी एल हो गई। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल सी बात है, पाई आर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इंटू एच, दैट इज एल। तो पाई बी स्क्वायर एल। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इसके सी एस ए की, तो सी एस ए आप सभी को पता है 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई, पाई मतलब कि यहाँ पर पाई, और आर का बोले तो बी, और एच मीन्स एल। तो 2 पाई बी एल। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगी?
यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। तो 2 पाई आर मतलब कि यहाँ पे बी एल प्लस बी। तो यहाँ पर बेसिकली इस तरह का अगर जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा तो आप इजिली इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। तो यही इसका कॉन्सेप्ट